हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 30 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे 30 नवंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 5 से 6 ललन टॉप क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से लगभग आज हम 70 से 80 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप सभी हमारे साथ 25 से 30 मिनट तक बने रहेंगे। ठीक है, तो 25 से 30 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें आज हम 70 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि जीके जीएस और करंट अफेयर क्वेश्चन साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 30 नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा NS-28 मिशन का संबंध किससे है? तो NS-28 मिशन का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है ब्लू ओरिजिन से। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो NS-28 मिशन या जो है, अगर पूछे लॉन्च किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यह लॉन्च किया जाएगा ब्लू ओरिजिन के द्वारा। और पूछे ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक कौन है, तो जेफ बेजोस हैं इसके मालिक। और NS-24 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है कि न्यू शेफर्ड रॉकेट की 28वीं उड़ान है, इसलिए इसे NS-28 मिशन दिया गया है। ठीक है। अगर बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो इस मिशन का उद्देश्य है कि 6 पर्यटक को अंतरिक्ष में घुमाकर वापस लाना। ठीक है, तो 6 पर्यटक को अंतरिक्ष में घुमाकर वापस पृथ्वी पर लाना, यह इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसी प्रकार का अंतरिक्ष में घुमाने का कार्य एक और मिशन के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नाम था पोलारिस डाउन मिशन। तो इसके तहत भी अंतरिक्ष में लोगों को घुमाकर वापस पृथ्वी पर लाना, यह भी योजना शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो दो अब ऐसे मिशन हो गए हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा कराने का मिशन शुरू किए हैं। एक तो NS-28 मिशन है और दूसरा है पोलारिस डाउन मिशन। NS-28 मिशन है ब्लू ओरिजिन का और पोलारिस डाउन मिशन किसका है? स्पेस एक्स का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 84वां स्थान मिला है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 159 मिला है। मानव विकास सूचकांक में 134 मिला है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 मिला है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105 मिला है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 मिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वर्ष 2024 के चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकवन का संबंध किससे है? तो ये दोनों कहाँ के हैं? USA के हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2024 का? तो विक्टर एम्ब्रोज को और गैरी रुकवन को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो साधना सक्सेना नायर जी हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर? तो यह प्रारंभ हुआ है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अग्नि वॉरियर अभ्यास 2024 यह किसके बीच में हुआ है? तो यह भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। यह कैसा अभ्यास है? तो द्विपक्षीय अभ्यास है, यानी कि इसमें दो देश भाग लिए हैं, एक भारत और दूसरा सिंगापुर। ठीक है, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है इसका आयोजन किया गया है देवताली, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। इस बार इसका कौन सा क्रम है? तो यह 13वें क्रम का है। दो और अभ्यास हैं जो भारत और सिंगापुर के बीच में होते हैं। एक तो होता है सिम्बेक्स अभ्यास और दूसरा होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास, और एक तीसरा याद कर लेंगे अग्नि वॉरियर अभ्यास। ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें तो हाल ही में भारत ने किसके साथ गश्त व्यवस्था का समझौता किया है? गश्त व्यवस्था अगर पूछे कहाँ पर शुरू किया गया है? तो LAC पर शुरू किया गया है। ठीक है, LAC क्षेत्र पर, यानी जम्मू कश्मीर जो लद्दाख एरिया में पड़ता है, LAC क्षेत्र वहाँ पे शुरू किया गया है। किसके बीच यह समझौता किया गया है? तो भारत और चीन के बीच में। ठीक है। काला पानी लिपुलेख विवाद अगर पूछे किसके बीच है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में है। सर ग्रीक विवाद किसके साथ है? तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ है। तीस्ता नदी जल विवाद अगर पूछे किसके साथ है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। और डोकलाम विवाद अगर पूछे किसके बीच है? तो 3 देशों के बीच है, इंडिया, भूटान और चीन के बीच में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बराक परमाणु संयंत्र किस अरब देश में स्थापित होगा? तो UAE में स्थापित होगा और यह अरब कंट्री का पहला परमाणु संयंत्र है। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भोपाल में हुआ है।
हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध है दो भरतनाट्यम से दो नृत्य से संबंधित है। एक तो भरतनाट्यम और दूसरा कुचिपुड़ी से संबंधित है, जो कि ये दोनों क्लासिकल डांस हैं। हाल ही में प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश कौन सा है? तो तंजानिया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हरियाणा में जो है 2 फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं। एक तो सबसे पहले देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024। इसका इस बार आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। इस बार ये 9वें क्रम का है, जो कि 28 नवंबर से, ठीक है, तो 28 नवंबर से लेकर यह 15 दिसंबर के बीच में शुरू हो गया है। और इस बार अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अगर भागीदार देश पूछे कौन बनाया गया है, तो भागीदार देश बनाया गया है तंजानिया। और वहीं पूछे भागीदार राज्य कौन बनाया गया है, तो उड़ीसा बनाया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उड़ीसा के जो सीएम हैं मोहन चरण मांझी जी इसमें भाग लिए हैं, और हरियाणा के जो सीएम हैं नायब सिंह सैनी, ये भी जो है इस फेस्टिवल में भाग लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि हरियाणा में, एक तो मैंने बता दिया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, और दूसरा मैंने बताया यह हो जाएगा फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है सूरजकुंड मेला। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि तंजानिया की राजधानी का क्या नाम है, तो इसकी राजधानी का नाम है दोदोमा। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। राष्ट्रीय बीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है, और इस बार यह 13वें क्रम का आयोजन किया गया है। तो अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में, और राष्ट्रीय बीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है, वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? तो टीवी नरेंद्रन जी हैं, और जो कि वर्तमान में अगर पूछिए कौन है, तो टाटा स्टील के सीईओ हैं। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अभ्युदय जिंदल जी बनाए गए हैं। तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अभ्युदय जिंदल बनाए गए हैं। और इस वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो टीवी नरेंद्रन बनाए गए हैं। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रीति सूदन जी को चुना गया है। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह भारत में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में 55वें IFFI में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है? तो टॉक्सिक इस बार जो है गोल्डन पिकॉक का पुरस्कार जीत ली है, और इस टॉक्सिक का अगर संबंध पूछे किस देश से है, तो यह लिथुआनिया की फिल्म है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। IFFI इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इस बार इसकी 55वें क्रम है, और इस 55वें क्रम का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में किया गया है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? तो युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, इसकी थीम रखी गई है। और इसमें जो है अगर पूछे कि गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है, तो टॉक्सिक फिल्म को दिया गया है, और इस फिल्म का संबंध पूछे किस देश से है, तो यह लिथुआनिया की फिल्म है। अगर वहीं पूछे कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अगर पूछे फोकस देश किसे बनाया गया है, तो इसे फोकस देश बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड अगर पूछे किसे दिया गया है, तो यह फिलिप नोयस को दिया गया है, और ये कहाँ के फिल्म डायरेक्टर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय फिल्म IFCT यूनेस्को गांधी फिल्म पदक अगर पूछे किसे दिया गया है, तो यूनेस्को गांधी फिल्म पदक दिया गया है क्रॉसिंग फिल्म को। और ये फिल्म किस देश का है? तो ये जॉर्जिया का फिल्म है, जॉर्जिया देश का फिल्म है क्रॉसिंग, और इसे भी हाल ही में यूनेस्को गांधी फिल्म का पदक दिया गया है। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर पूछे किसे दिया गया है, तो यह विक्रांत मैसी को दिया गया है, जो कि 12 फिल्म के हीरो थे। ठीक है, तो 12 फिल्म में किरदार निभाने वाले विक्रांत मैसी को इस बार भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आवास हेतु जमीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ कहाँ बंद हुई है? तो यह सिंगापुर में बंद हो गई है। सिंगापुर की राजधानी का क्या नाम है? तो सिंगापुर सिटी है।
अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल अनुसार सबसे बड़ा देश अगर पूछे कौन सा है तो अल्जीरिया है। वहीं पूछे सबसे बड़ा जनसंख्या को वाला देश कौन सा है तो नाइजीरिया है। ठीक है। थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है तो सिना वात्रा जी हैं। इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं तो किए स्टारमर चुने गए हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर चुने गए हैं। रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन बने हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं। नाटो के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं तो मार्क रूटो बनाए गए हैं। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं जय शाह बने हैं। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दूसरी पूछे तो INS अरिघात है और पहले पूछे तो INS अरिहंत है। ठीक है। अभी जो है बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, कल के करंट अफेयर क्वेश्चन में पढ़ाया गया था। तो अगर पूछे कि उसकी रेंज कितनी थी तो उसकी रेंज मैंने बता दिया था 3500 किलोमीटर थी। कितनी तो 3500 किलोमीटर उसकी रेंज थी। और जो पहली परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करी गई थी उसकी रेंज थी 750 किलोमीटर। ठीक है, 750 किलोमीटर था। जो पहले के साथ परमाणु पनडुब्बी लॉन्च मतलब सफल परीक्षण किया गया था उसका क्या नाम था तो उसका नाम था K-15 उसका नाम था। ठीक है, K-15 था। और अभी जो कल के करंट अफेयर में पढ़ाया था कि भारत का दूसरा परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल जिसका अभी जो है सफल परीक्षण किया गया है उसका क्या नाम है तो उसका नाम था K-4। ठीक है, तो K-4 को जो है लॉन्च किया गया है INS अरिघात से और K-15 को लॉन्च किया गया था INS अरिहंत से। ठीक है। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में स्वदेशी स्टील्थ तकनीकी अनलक्ष्य का अनावरण किसने किया है तो अनलक्ष्य का अनावरण किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। इसे मिस्टर इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो अनलक्ष्य क्या है तो स्वदेशी स्टील्थ तकनीकी है। ठीक है, इसमें स्टील्थ का मतलब क्या होता है तो स्टील्थ का मतलब होता है कि दुश्मन की रडार के पकड़ में ना आना। ठीक है, तो यह इस प्रकार का एक कपड़ा बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है अनलक्ष्य। ठीक है, तो यह विकास किया गया है। अनलक्ष्य का अगर पूछे विकास किसने किया है तो IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। तो यह जो है भारतीय सेना को दिया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा तो इसका उद्देश्य हो जाएगा कि जो यह अनलक्ष्य है यह कैमरा या थर्मल इमेज रडार में पकड़ नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि यह कपड़ा अगर भारतीय सेना पहनेगी तो वो किसी भी तरह से पकड़ में नहीं आएगी, चाहे वह कैमरे के माध्यम से हो या थर्मल इमेज के माध्यम से हो या रडार के माध्यम से हो। ठीक है, तो इसे मिस्टर इंडिया भी कहा जाता है। जैसे कि मिस्टर इंडिया में कपड़ा पहन लेने के माध्यम से उसे कोई देख नहीं सकता है, उसी प्रकार से IIT कानपुर ने अनलक्ष्य बनाया है जो कि स्वदेशी स्टील्थ तकनीकी पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, हाल ही में T20 महिला विश्व कप क्रिकेट 2024 की विजेता टीम कौन बनी है तो न्यूजीलैंड बनी है। किसको हरा दिया है न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है। इस बार अगर पूछे कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था तो 10 टीमों ने भाग लिया था। और पहली बार अगर पूछे महिला के T20 क्रिकेट किसने जीता था तो इंग्लैंड ने जीता था। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था तो 2009 में इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है, और वहीं पूछे कि इस बार किस क्रम का है तो इस बार जो है 9वें क्रम का है और 10 टीमों ने भाग लिया है। आयोजन कहाँ किया गया था तो इसका आयोजन मतलब किया जाना था बांग्लादेश में, लेकिन वहाँ पे विद्रोह हो जाने के कारण इसका आयोजन किया गया है UAE में। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। सड़कों पर जो भी गड्ढे वगैरह हैं उसको भरने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है तो अट्टम मूवी को चुना गया है। और यह किस भाषा की फिल्म है तो मलयालम भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया था तो ऋषभ शेट्टी को दिया गया था कांतारा फिल्म के लिए। और वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला था गुलमोहर को मिला था। ठीक है, हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च किया है तो एकलव्य को अगर पूछे किसने लॉन्च किया है तो इसको लॉन्च किया गया है भारतीय थल सेना के द्वारा। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो एकलव्य को अगर पूछे क्या है, एकलव्य एक प्रकार का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसको लॉन्च किसने किया है तो भारतीय थल सेना ने इसको लॉन्च किया है। और अगर पूछो वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है तो उपेंद्र द्विवेदी जी ने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है तो सेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए यह इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो सेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए एकलव्य को लॉन्च किया गया है जो कि एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और लॉन्च किसने किया है तो भारतीय थल सेना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है तो यह इसरो ने लॉन्च किया है। जबकि प्रवाह मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है तो RBI ने लॉन्च किया है। संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है तो नीति आयोग ने शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में घोषणा के अनुसार 16वां ब्रिक्स
शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ है रूस में, ठीक है। रूस के किस शहर में? तो कजान शहर में। और इस बार इसकी थीम रखी गई है वैश्विक विकास और सुरक्षा, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है 7 अक्टूबर को। और इस बार इसकी थीम रखी गई है बेहतर शहर के लिए युवाओं को शामिल करना, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाए गए हैं? तो दोनों 5 अक्टूबर को मनाए गए हैं। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि फाफ्ट FATF यानी फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो एलिजा माद्रोजो जी ने संभाली है। और अगर पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना कब करी जाती है? तो 1989 में की जाती है। SCO 2024 की बैठक कहाँ होती है? अस्ताना में, ये आपको याद रखना है। अस्ताना जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। G20 2024 की बैठक कहाँ पर हो रही है? ब्राज़ील में। G7 की बैठक कहाँ हुई थी? इटली में। आसियान 2024 की बैठक कहाँ हुई है? लाओस में। और COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बाकू अजरबैजान में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह रियाद में प्रारंभ होगा। इसकी अगर व्याख्या देखेंगे, UNCCD इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड गवर्नमेंट टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब कि इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है मरुस्थलीकरण को रोकना, ठीक है। तो इस संगठन का कार्य है मरुस्थलीकरण को रोकना। और इसकी स्थापना कब करी जाती है? 1994 में किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसी 1994 में और किस संगठन की स्थापना होती है? तो UNFCCC की भी स्थापना जो है कब करी जाती है? तो 1994 में किया जाता है। इस बार जो है UNCCD की अगर पूछे बैठक जिसका क्रम है COP16, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जा रहा है? तो रियाद सऊदी अरब में किया जा रहा है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? आवर लैंड आवर फ्यूचर, इसकी थीम रखी गई है। तो COP2 याद रखना है, ठीक है। एक तो COP16 याद रखना है और ये भी COP16 ही है, ठीक है। तो दोनों ध्यान से देखेंगे। एक COP16 जो है किससे संबंधित है? तो मरुस्थलीकरण रोकथाम से संबंधित है। जबकि दूसरा वाला जो COP16 है ये किससे संबंधित है? तो जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता वाली बैठक कहाँ पे हुई है? कोलंबिया में। और जो मरुस्थलीकरण वाली बैठक है ये कहाँ पर हुई है? रियाद सऊदी अरब में। क्योंकि सऊदी अरब में बहुत सारे मतलब सऊदी अरब जो भी अरब प्रायद्वीप है वहाँ पे सबसे अधिक मरुस्थल है। तो ऐसे आप उसे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पूछे कि अभी जो COP29 का आयोजन किया गया था, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो बाकू अजरबैजान में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें कि मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल अस्मी का संबंध किससे है? तो अस्मी एक प्रकार का सबमशीन गन है। और इसका निर्माण अगर पूछे किसने किया है? तो DRDO ने किया है। और इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है गर्व, यानी कि संस्कृत भाषा के गर्व से यह सबमशीन गन संबंधित है। अस्मी शब्द संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अभेद क्या है? अभेद का भी निर्माण किसने किया था? DRDO ने किया था। और यह अभेद क्या है? तो यह एक प्रकार का बुलेट प्रूफ जैकेट है। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? तो गौरव ग्लाइड बम का सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे युग योगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसमें भारत और फ्रांस की सहायता से युग योगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा न्यू दिल्ली में। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में मिगोंग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मिगोंग महोत्सव 2024 प्रारंभ हुआ है मेघालय में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मिगोंग महोत्सव 2024 इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो मेघालय में किया गया है। और इस बार इसकी थीम रखी गई है परंपराओं की प्रतिध्वनि, इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, बेहदीन खलम उत्सव, वांगला 100 ड्रम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और गारो खांसी जयंतिया जो कि 3 पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं
कि मेघालय की राजधानी का क्या नाम है, शिलांग। तो ये सभी फेस्टिवल और पहाड़ी और राजधानी ये किसकी है, किससे संबंधित है, तो मेघालय से संबंधित है। बेहदीन खलम उत्सव मेघालय में, वांगला 100 ड्रम फेस्टिवल मेघालय में, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित किया जाता है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ ये कहाँ है, तो ये भी मेघालय में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह असम के गुवाहाटी में प्रारंभ हुआ है। असम के सीएम कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। यहाँ पे जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं उसे कटी बिहू फेस्टिवल कहते हैं। और जो ये बिहू फेस्टिवल है कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। सत्तरिया नृत्य और बगरुम्बा नृत्य ये भी असम के जो है नृत्य है। हाल ही में लद्दाख के किस प्रोडक्ट को भौगोलिक संकेतक मिला है, यानी जीआई टैग मिला है, तो पश्मीना ऊन को मिला है, जिसे नरम सोना भी कहते हैं। जीआई टैग जो है 10 सालों के लिए दिया जाता है। और जीआई एक्ट अधिनियम कब आया था, तो 1999 में यह अधिनियम आया था। और 2004 में पहली बार जो है दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। और यह चाय किस राज्य का था, तो यह वेस्ट बंगाल का था। हाल ही में यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। 9वां प्रश्न हमारा है। हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्स सिस्टम विकसित करने के लिए किससे समझौता किया है, तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्स सिस्टम विकसित करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है, तो यह ब्रिटेन यानी यूके के साथ समझौता किया है। इसकी व्याख्या देखें तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्स सिस्टम, इसका विकास अगर पूछे किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका विकास किया जाएगा इंडिया और ब्रिटेन के साथ इसका विकास किया जाएगा। भारत की तरफ से इसमें BHEL जिसे भेल कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसमें भाग लेने वाली है। और ब्रिटेन की तरफ से इसमें GE पावर कन्वर्जन कंपनी इसमें भाग लेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक प्रोपल्स सिस्टम का उद्देश्य क्या है, तो नौसेना के जहाज़ों में जो पावर सप्लाई होती है उसके लिए जो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्स सिस्टम के साथ समझौता किया गया है। भारत और ब्रिटेन ने इसके साथ समझौता किया है, ठीक है। तो जहाज़ों में जब इंजन स्टार्ट होता है तो उसमें जो ऊर्जा का सप्लाई होता है उसी के लिए जो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्स सिस्टम के बीच समझौता किया गया है, जिसमें भारत और ब्रिटेन के बीच यह समझौता हुआ है। हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है, तो यह छत्तीसगढ़ बना है। इसका आयोजन अगर भी पूछे कि 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन भी छत्तीसगढ़ में किया गया था। और इसमें पहला नंबर छत्तीसगढ़ का ही आया है, दूसरा नंबर केरल और तीसरा नंबर है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में लॉन्च महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के शुभंकर गुड़िया का संबंध अगर पूछे किससे है, तो गुड़िया यहाँ का गौरैया पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो कि बिहार की राजकीय पक्षी है। और इसमें गौरैया पक्षी के साथ साथ यहाँ पे बोधि वृक्ष को भी यहाँ पे थीम के रूप में प्रदर्शित किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अनंत दर्शन शंकर जी को सम्मानित किया गया है MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से। हाल ही में 16वां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वां वित्त आयोग गठित हुआ है। आखिरी प्रश्न हमारा है। वर्ष 2024 की एक सीजन में 2 ग्रैंड स्लैम, ATP फाइनल्स का खिताब और डेविस कप विजेता जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं जेनिक सिनर बन गए हैं, ठीक है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जेनिक सिनर अगर पूछे किस देश के हैं, तो ये इटली के हैं और 2024 इनके लिए गोल्डन ईयर रहा है। अगर बात करते हैं तो इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम जीता है, जिसमें US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों इन्होंने जीत लिया है। ATP फाइनल्स अगर पूछे किसने जीता है, तो ये भी किसने जीत लिया है, जेनिक सिनर ने जीता है। डेविस कप विजेता अगर पूछे कौन बना है, तो इटली बना है। और इटली के जो फेमस टेनिस खिलाड़ी कौन है, जेनिक सिनर, तो ये भी जो है जेनिक सिनर ने जीत लिया है। और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इस रैंक में भी पहला स्थान किसका आ जाता है, जेनिक सिनर का आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है, केरल ने किया है। हाल ही में जल जागरण महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। और छत्तीसगढ़ के CM कौन है, तो विष्णु देव साय जी हैं।
हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो मनु भाकर जी ने जीता है शूटिंग खेल में। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हरा दिया है? तो कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना ने जीता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 25 मिनट में लगभग 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें, माता पिता की सेवा करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।